welcome to Learn and Prep, and today we are going to discuss the chapter that is the development. Basically जो development होता है वो हर किसी के लिए अलग अलग perspective से होता है. कोई बड़ा development चाहता है. If we talk related to our country, तो यहाँ पे जो development है वो country के perspective से कि वो country किस तरीके से growth करनी चाहिए. Basically यही होता है, growth किसी भी चीज़ की growth है, that means that particular thing is growing. चाहे वो कंट्री हो, पीपल हो या कोई भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री हो. तो यहाँ पर डेवलपमेंट कैसा होता है और डिफरेंट पीपल्स के लिए जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है वो कैसा होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज दैट कि डिफरेंट पीपल होते हैं और उनके डिफरेंट क्या होते हैं, नोशंस होते हैं. ठीक है, डिफरेंट नोशंस होते हैं, डिफरेंट गोल्स होते हैं, बिकॉज दे आर डिफरेंट. ठीक है, बोल रहे होगे अब इतना डिफरेंट हो रहा है, दैट मीन्स तरह तरह के जो लोग होते हैं उनके तरह तरह के गोल होते हैं और वो जो लोग भी होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. तो गोल्स के पर्सपेक्टिव से उनकी थिंकिंग अलग है. हो सकता है उनके लिए पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो ग्रोथ हो वो कैसी हो, जस्ट बाय अर्निंग अ लिटिल बिट एंड बाय गेटिंग द फूड, ये उनके लिए क्या है, एक ग्रोथ है. ऑन द अदर हैंड कोई जो बड़े लोग हैं, लाइक दी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एनी बिजनेसमैन हैं, तो उनके लिए ग्रोथ क्या होता है कि मुझे मेरी कंपनी को आगे बढ़ाना है. और वो किस तरीके से होगा, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हर वो तरीके को हम यूज़ करेंगे जिसका हमारा जो मेन एम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट वो फुलफिल हो. वैसे ही डिफरेंट कंट्रीज़ का होता है. हर कंट्री चाहती है कि अगर हम ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड एक्सपोर्ट होता है वो ज़्यादा होना चाहिए और जितना हो सके कम हम उसको इंपोर्ट करें चीज़ों को. तो ये डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर डिफरेंट गोल्स एंड इन दिस गोल वो अपने आप को कहाँ तक फिट बैठा पाते हैं, दैट पर्टिकुलर टर्म इज़ नोन टू बी एज द डेवलपमेंट. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या हो सकता है, different, they are leading their life in different situation but their general goal is the progress. हर तरीके की हर चीज़ हो, कुछ भी हो, लेकिन मेन चीज़ उनकी क्या है, प्रोग्रेस, दैट इज़ द ग्रोथ, जिससे वो अपना ये जो टर्म है डेवलपमेंट का वो क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर पाएंगे. डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. क्यों, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर. वही एग्जाम्पल हो गया, अगर कोई भी पर्सन है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, मेन उसका एम क्या है, दैट आई हैव टू अर्न, आई हैव टू बी हेल्दी एंड आई विल बी स्पेंडिंग एंड आई विल बी हैविंग दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ माइंड. तो ये अगर जो गोल उस पर्टिकुलर बंदे ने अपने लिए सेट करके रखा है, ज़रूरी नहीं है कि पूरी कंट्री के लोग भी उसी की तरीके के सोचेंगे. डिफरेंट पर्सन्स आर देयर, डिफरेंट माइंड्स आर देयर एंड देयरफॉर डिफरेंट थिंकिंग्स आर देयर. तो जो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि किसी के लिए जो सही हो वो उसके लिए भी सेकेंड पर्सन के लिए भी वही चीज़ों की वो रिक्वायरमेंट रखता हो. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 1960s तक की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट टिल 1960s, द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज जनरली यूज्ड एज ए सिनोनिम ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ. मतलब कुछ हद तक जब ब्रिटिशर्स यूज टू रूल द कंट्री एंड एट दैट टाइम व्हाट इट यूज टू हैपन कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो अपनी ग्रोथ कर रहे थे, अपनी कंट्री की ग्रोथ कर रहे थे. दो द सिचुएशंस जहाँ से वो ये सारी चीज़ों को ले रहे थे वो इंडिया से ही थी, लेकिन वहाँ पर इंडियन पीपल वर नॉट एट ऑल ग्रोइंग. हु वर ग्रोइंग एट दैट टाइम, द ब्रिटिशर्स. ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ हो गई, कुछ भी चीज़ हो गई रिलेटेड टू एजुकेशन हो गई, हर कोई चीज़, एवरी सिंगल थिंग वेदर इट इज़ स्मॉल और द लार्ज, हर एक ग्रोथ के परस्पेक्टिव से देखें तो उस टाइम पे ओनली एंड ओनली ब्रिटिशर्स वर ग्रोइंग देमसेल्व्स. तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो 1960s तक, 47 वी गॉट इंडिपेंडेंस, लेकिन उसके बाद भी जो कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी कंट्री की, वो बहुत ही ज़्यादा वर्स थी. तो उसको लेवल पे लाते अब कुछ टाइम पहले ही, मतलब अगर हम कुछ समय यानी कुछ डेकेड्स पहले की ही बात करें तो इंडिया की जो एक ग्रोथ है उसने अपना एक लेवल अप किया हुआ है. टिल 1960s जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, it was generally used as the synonym if we are talking in respective of the country India. But now it is no longer considered identical with economic growth. Economic development is more than the economic growth.
इनकम कैन बी मेजर बेस, ऑब्वियसली कोई भी कंट्री के पीपल हो, मेन एम क्या होता है, इनकम। जितनी ज़्यादा इनकम लोगों की उतना ही ग्रेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इट डिपेंड्स ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। हो सकता है इनकम ज़्यादा हो लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अकॉर्डिंगली नहीं हो जिस तरीके से वो अर्न करता है। तो यहाँ पर क्राइटेरियाज कैसे सेट होते हैं, बिकॉज डिफरेंट पीपल आर देयर, तो डिफरेंट गोल्स आर बीन सेट अप फॉर द पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है। But experiences had shown that economic growth could not automatically translated into the improvement of levels of living of the poor masses. Therefore, economists redefined the concept of economic development in the terms of reduction of poverty. तो mainly अगर हम growth के perspective से देख रहे हैं, because India is the developing country, it is not the developed one. When it is termed as the developing country, तो यहाँ पर जो conditions है वो दूसरी countries से थोड़ी सी अलग है, because it is the vast country. तो हर तरीके के लोग you are going to see over here. When you are going to see every single divisions of people, तो मेन चीज़ें जो कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में देखने को मिलती है वो है पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ वाइज अगर देखें तो उतने पीपल साउंड नहीं हैं। तो मेन कंसर्न ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से कोई भी इकोनॉमिस्ट का क्या होता है, एजुकेशन और रिडक्शन ऑफ पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ ग्रोइंग इकोनॉमी. The concept of economic growth is related to the increase in output of goods and services in an economy. This can be expressed in two ways. किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेनली अगर हम इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंक्रीज इन टोटल आउटपुट और इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइज इन पर कैपिटा इनकम और राइज इन पर कैपिटा जीडीपी, ठीक है। तो ये अगर हम इकोनॉमी को कंट्री के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो कंट्री की जो आउटपुट है वो होना चाहिए बड़ा, जिससे हमारी जीडीपी सही तरीके से डिफाइन हो पाएगी। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम लोगों की बड़ी होनी चाहिए। पर कैपिटा इनकम क्या होती है हमें पता है, लेकिन फिर भी आगे हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। Development concerns not only man's material need but also the improvement of social conditions of life. It is therefore not only economic growth but growth plus change in social, cultural and institutional pattern. तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, सिर्फ यही पर्सपेक्टिव नहीं है। वो कंट्री तब जाके इकोनॉमिकली साउंड करेगी व्हेन देयर विल बी चेंज इन सोशल, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जब उस पर्टिकुलर कंट्री में होंगे, तब जाके पूरी की पूरी जो कंट्री है वो एक इकोनॉमिकली साउंड कंट्री कहलाएगी, ठीक है। इट इंक्लूड्स बोथ ग्रोथ एस्पेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट. डेवलपमेंट मस्ट देयरफॉर बी कंसीव्ड एज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डेवलपमेंट को देखें तो टू वेज में चलता है. इकोनॉमिक ग्रोथ के जिसमें कि इनकम भी बढ़ेगी, जीडीपी भी ग्रो करेगी. ऑन द अदर हैंड साइमल्टेनियसली ऑल अदर चेंजेस जो शुरू से ही ले बैक कर दिए गए हैं उनको वापस से साउंड और ट्रैक पे लेके आना. ठीक है, now what are the income and the other goals? See, different peoples as we have seen have different thinkings. इस थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही लोग किस तरीके से अपना माइंड सेट करते हैं, इनकम्स को अपने किस तरीके से रखते हैं, एंड व्हाट आर द मेन गोल्स, सो दैट जो पूरी हमारी कंट्री है वो किस तरीके से ग्रो करेगी, ये डिफाइन करता है. Besides seeking more income, one way or other people also seek things like equal treatment, freedom, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स. एक जो डिग्निटी होती है, जो इंसान हो, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज अर्निंग वेल बट ही इज़ नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ यू कैन से रेस्पेक्ट इन द कंपनी, तो वहाँ पर उसका काम करने का तरीका विल बी वेरी मच डिफरेंट. बिकॉज मेन एम हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनकम होती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इनकम के साथ साथ पर्सनस डिग्निटी इज़ ऑल्सो दी मस्ट. मतलब जहाँ रेस्पेक्ट है विथ इनकम है तो पीपल विल बी मोर लाइकली साउंड, वो और ज़्यादा उसको इच्छा होगी काम करने की. ऑन द अदर हैंड इफ़ ओनली द मनी इज़ देयर बट नो रिस्पेक्ट इज़ देयर, लाइक रिस्पेक्ट टू फ्रीडम हो गई, सोशल स्टेटस हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू एन्जॉय हिज वर्किंग.
ठीक है. Money or material things that one can buy with it is the one factor on which our life depends. But the quality of our life also depends on non-material things mentioned above. ठीक है. तो मटेरियल थिंग्स पैसा है, घर है, हर एक चीज़ है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट हैविंग द रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी देन इट इज़ नॉट एट ऑल यूजफुल. तो इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए होता है मटेरियल भी और नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स का भी. There are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often ignored. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. मतलब जो पैसों से नहीं measure किया जा रहा है ज़रूरी नहीं है कि उसको हम ये बोल दें कि वो important नहीं है. Because money है लेकिन respect नहीं है तो person is not going to enjoy his working life. On the other hand, if both the things are there and going simultaneously, तो यहाँ पे the person is going to enjoy his work also and is going to do something well also for the country and also for its company. ठीक है. नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? व्हेन द डेवलपमेंट इज मिक्स्ड विद द इकोनॉमिक. ठीक है. इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन यू कैन से. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notion of the country's development. Her person is very much different. I am having some kind of other feelings towards my nation कि मैं इस तरीके से अपना काम करना चाहूँगी. On the other hand, the other person does not having that kind of feelings same जो मेरे पास है. तो यहाँ पर different things हैं. हो सकता है वो मुझसे कुछ और अच्छा करना चाह रहा हो या हो सकता है वो मुझसे कम कुछ करना चाह रहा हो, लेकिन करना वो ज़रूर कुछ चाहेगा. तो यहाँ पे अगर हम national development को define करें तो it refers to the improvement of a country in all areas including the political, economic, social, cultural and scientific spheres. मतलब हर तरीके का डेवलपमेंट, whether it is related to social, cultural, any kind of customs, किसी भी के ट्रेडिशंस, हेरिटेज को बचाना हो, पॉलिटिकली किस तरीके से कंट्री रहेगी, पूरा का पूरा सम अप होके एक पॉजिटिव नोट में आने के बाद दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंट इज़ नोन टू बी एज द नेशनल डेवलपमेंट. ठीक है. हाउ टू कंपेयर डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. अच्छा, अब अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमको पता है इंडिया इज़ वेरी बिग, वेरी लार्ज कंट्री आफ्टर चाइना. तो सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी है इन दी वर्ल्ड. तो यहाँ पर अगर हम इंडिया में देखें तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वी आर हैविंग डिफरेंट पीपल्स. हर वैरायटी के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं और उनका कंट्रीब्यूशन अपने साथ साथ अपनी कंट्री को भी गेन कराना होता है, अपनी कंट्री को भी ग्रो कराना होता है. तो यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए उनकी किस तरीके से किस स्फीयर्स में वो इंक्लूड होके हर चीज़ें करते हैं, ये यहाँ पे डेवलपमेंट को क्रिएट कर रहा है. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. अगर हम पूरी कंट्री के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो यहाँ पर वो चीज़ें अगर अलग करते लाइक द कल्चरल ट्रेडिशंस, कस्टम्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, हेरिटेज है वो हो गई, एंशंट तरीके से किस तरीके से रहते थे और आज किस तरीके से रह रहे हैं, अगर हम उनको एक साइड बाय कर दें तो यहाँ पर डिफरेंट कंट्री जो एक एट्रीब्यूट है कि इनकम जो होगी वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होगी, जिससे अब हम किस टर्म में आ रहे हैं, जिससे हमारी जीडीपी, हमारे कंट्री किस तरीके से ग्रोथ कर रही है वो दिखेगा. और ये हम सब चीज़ें किससे देख सकते हैं? मेनली थ्रू द इनकम ओनली. कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विथ लेस इनकम. ठीक है. तो जो कंट्री जिसकी इनकम सबसे ज़्यादा है वो कंट्री इज़ कंसिडर्ड टू बी एज द डेवलप्ड वन. ऑन द अदर हैंड जिस कंट्री की इनकम जो है वो कम है, नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा कुछ, तो वो कंट्री अराउंड द वर्ल्ड में वो कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री कहलाती है. ठीक है. To find the income of a country, we have to find out the national income of that country and its per capita income. नेशनल इनकम निकालेंगे एंड इट्स पर कैपिटा इनकम.
ठीक है, दो चीज़ों से कंट्री किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, ईदर इट इज़ द डेवलप्ड वन और इट इज़ द अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ से इसको क्राइटेरिया को देख सकते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम। National income is defined as the total value of all the goods and services produced within a country plus income coming from the abroad। जो हमारा एक्सपोर्ट है वो क्या है, बड़ा है। यहाँ से हमारी, अगर हम इंडिया में देख रहे हैं, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो अगर इंडिया में एक्सपोर्ट ज़्यादा है, दैट मीन्स हम इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं और दूसरी कंट्रीज़ में दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है। प्लस जितनी भी इनकम हमें बाहर से आ रही है, मतलब हमारी जो इनकम हमें बाहर से आ रही है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, तो वो पूरा मिला के हमारा क्या होता है, इज नोन टू बी एज द नेशनल इनकम। इट इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the country plus the income coming from the abroad is known to be as the national income। अब नेक्स्ट आता है हमारा पर कैपिटा इनकम, ऑल्सो नोन एज द एवरेज इनकम। ठीक है, व्हेन द टोटल नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। अब यहाँ से हमारी इनकम आ गई, सारे गुड्स सर्विसेज जितने भी हैं जो कंट्री में हैं, प्लस जो इनकम हमारी अब्रॉड से आ रही है, वो सारा मिला के हमारा नेशनल इनकम हो गया। अब वही नेशनल इनकम पर पूरी पॉपुलेशन से जब डिवाइड होगी तो हमारा एक पर कैपिटा इनकम निकलता है, ऑल्सो नोन टू बी एज द एवरेज इनकम। ठीक है, countries with per capita income of US dollar 12616 per annum and above in 2012 are called as rich country। मतलब जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम 2012 में US डॉलर 12616 पर एनम आया था, तो वो कंट्री को क्या कराया गया था, वर कंसिडर्ड एज टू बी एज द रिच कंट्रीज। And those with per capita income of US dollar 1035 or less are considered to be as the low income countries। India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2012 was just the 1530 per annum, US dollar 1530 पर एनम। तो इंडिया की कैटेगरी अगर हम 2012 की बात करें तो लो मिडिल क्लास कंट्रीज़ में आई थी, क्योंकि उसका जो यूएस डॉलर था 1530 ही पर एनम था। The rich countries excluding countries Middle East and certain other small countries are generally called the developed countries। ठीक है, तो जिस कंट्री, जो कंट्रीज कौन कौन से पार्ट को एक्सक्लूड कर रही है, जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, एंड सर्टन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड टू बी एज द डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि वो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उनको हैंडल करना, मेंटेन करके रखना इनकम वो ईजी होता है एज कम्पेयर टू द बिग अदर कंट्रीज लाइक द इंडिया। ठीक है, now what are the income and other criteria? When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom etc. in their mind। मतलब इनकम के साथ साथ they are having n number of things in their mind related to their freedom, related to their security। तो different minds create different things। तो यहाँ पर if हम अगर सोचें of a nation or a region, we may besides average income think of other equally important attributes। क्या क्या हो सकते हैं वो? Let us examine this through an example। According to the table, जो यहाँ पे टेबल दिख रही है, gives the per capita income of selected states। कौन कौन से हैं वो? महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। ठीक है, इंडियन स्टेट्स हैं, और इसमें कौन कौन से स्टेट्स को डिफाइन किया गया है? महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार को। एक्चुअली दीज फिगर्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस ऑफ 12 and 11 and 12। तो पर कैपिटा इनकम अगर हम स्टेट वाइज देख रहे हैं तो यहाँ पर तीनों स्टेट की अलग अलग आई। महाराष्ट्र की आई 1 लाख कुछ आई, एक मैं एवरेज नंबर्स बोलूँगी। केरला की कितने? अराउंड 83 आई, एंड
बिहार की अराउंड 23,000 आई। तो इन तीनों में अगर हम देखें तो सबसे कम जो इनकम जनरेट हुई है वो बिहार की हुई है। तो पर कैपिटा इनकम अगर हम स्टेट वाइज देख रहे हैं तो इन तीनों में सबसे कम किसका है, बिहार का है। अब ये पर कैपिटा इनकम बिहार का किस तरीके से इन्होंने कैलकुलेट किया, सी व्हाट आई टोल्ड यू कि जब यहाँ पर कंट्री की इनकम की बात हो रही है तो कंट्री के ग्रोथ की बात हो रही है तो उसका मेन क्राइटेरिया इनकम से डिफाइन किया जाता है। लेकिन अगर अब हम डिफरेंट स्टेट्स को देखेंगे तो उनके क्राइटेरिया को डिसाइड करने का तरीका कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल we find that these three, Maharashtra has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. This means that on average a person in Maharashtra earned rupees 1 lakh, around 1 lakh rupees in 1 year, whereas an average person in Bihar would earn only around 23,435 rupees only. So if per capita income were to be used as the measure of development, तो महाराष्ट्र यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कहलाया, केरला भी कहीं कहीं कहलाया, लेकिन जो बिहार है वो तो लीस्ट डेवलप्ड कहलाया अमंग दी थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरीके से देखा गया, स्टेट है तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होती है, 1000 लाइफ पर 1000 पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर 1000 लाइफ, मतलब 1000 कितने पे 1000 बच्चों पे कितने लोग जिंदा रहे, इन्फेंट जिंदा रहे। ठीक है, लिटरेसी रेट देखी जाएगी कि कितने लोग उस टाइम पे पढ़े लिखे थे, एंड नेट अटेंडेंस रेशियो 100% सेकेंडरी स्टेज, मतलब जो स्कूल का रेशियो है एजुकेशन वाइज अगर हम बात करें तो जब हम तीनों स्टेट्स को देख रहे हैं तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यहाँ पे भी सबसे कम किसकी है, केरला की, बिकॉज वहाँ पे उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती है, हर एक चीज़ मिलती है जो एक पर्सन को मिलनी चाहिए। नाउ इफ़ वी सी दी एक्सप्लेनेशन, तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होती है, इंडिकेट्स अ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज द प्रपोर्शन ऑफ 1000 द चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब 1000 बच्चों पे कितने बच्चे जिंदा रहे, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, 1000 बच्चों पे कितने बच्चे मरे, उसको क्या बोला जाता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो सबसे कम किसका है, 12, केरला का। दैट मीन्स केरला में जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो सबसे कम है एज कंपेयर टू द बिहार एंड महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा जो है वो है, अगेन यहाँ पे बिहार आ गया। फिर अगर हम लिटरेसी रेट देखें 2001 और 11 तक की, तो लिटरेसी रेट में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया। महाराष्ट्र इज़ ऑन द गुड वे और केरला इज़ ऑल्सो ऑन द गुड वे। तो अगर हम पूरी चीज़ों को देखें तो यहाँ पे हमें बिहार की जो सिचुएशन है वो सबसे ज़्यादा कम लग रही है, सबसे ज़्यादा खतरनाक लग रही है एज़ कम्पेयर टू द 3 स्टेट। इसलिए बिहार का जो क्राइटेरिया है जो अंडर डेवलप्ड उसमें आ रहा है स्टेट में, इस क्राइटेरिया के थ्रू वहाँ पर बताया गया कि महाराष्ट्र एंड केरला इज़ ऑन द डेवलप्ड पार्ट एंड बिहार इज़ ऑन द अंडर डेवलप्ड सिचुएशन। Now what are the public facilities? As we all know, proper sanitization, proper health facilities, हर तरीके की health care facilities जहाँ पर provide हो, whether it is the rural area, urban areas में तो automatically you are going to get n number of facilities, but basically this is going to talk about the rural areas. तो money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. For example, normally your money cannot buy you a pollution free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has these things. मतलब मेनली ये कौन से एरिया की बात हो रही है, रूरल एरिया की बात हो रही है, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पर हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल फैसिलिटीज़ व्हाट अ पर्सन नीड्स, लाइक द एजुकेशन, लाइक द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, लाइक द प्रॉपर सैनिटेशन, तो ये हमको वही जगह पर उसी कम्युनिटी के अराउंड मिल सकती है जहाँ पर वो कम्युनिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है। ठीक है, money also not be able to protect you from infectious disease unless the whole of your community takes the preventive steps. मतलब यहाँ पर अगर पूरी की पूरी कम्युनिटी जहाँ पर रह रही है, मेनली ये स्लम एरियाज़ की बात है जहाँ पर यू आर नॉट गोइंग टू गेट द प्रॉपर फैसिलिटीज़, प्रॉपर सैनिटेशन भी नहीं मिलेगा, प्रॉपर जो सीवेज है वो भी नहीं मिलेगा, तो हर वो फैसिलिटी ये उसकी बात हो रही है जहाँ पर इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग मनी ऑल्सो बट ही इज़ नॉट हैविंग
different kinds of facilities towards him, so that money is just a waste for them. Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. Because हमने तीनों स्टेट्स देखे, महाराष्ट्र देखा, बिहार देखा, केरला देखा, जिसमें केरला का जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आया वो सबसे कम आया. क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे हर एक तरीके की फैसिलिटी पर्टिकुलर पर्सन को प्रोवाइडेड है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एजुकेशन वाइज ऑल्सो हम देखेंगे तो वहाँ पे सिचुएशन इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम इफ़ वी कंपेयर इट with the whole country. Similarly, in some state the PDS system, that is the public distribution system, functions well. Health and nutritional status of people of such states, it's certainly likely to be better. Now what do you mean by human development index? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें ह्यूमन का डेवलपमेंट किस तरीके से है, पूरी कंट्री के ह्यूमन का डेवलपमेंट किस तरीके से है, एक पूरा का पूरा वो चार्ट के थ्रू शोन होता है. दैट पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू बी एज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है. Today, human development is the core of United Nations Development Program, that is UNDP, which presents it into a perspective of political and economic freedom and deepening of democracy at global level, which is economically productive and socially and environmentally sound. The United Nations Development Program UNDP in its first Human Development Report जो 1990 में उन्होंने पहली रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी, इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज HDI. तो फर्स्ट जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 में एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पूरा का पूरा शो कराया गया था. अब डेवलपमेंट किस तरीके से अगर हम कंपैरिजन करें कंट्रीज़ का, तो यहाँ पे डेवलपमेंट किस तरीके से है, या तो वो वर्ल्ड बैंक है या तो वो UNDP है. वर्ल्ड बैंक दैट इज गोइंग टू डिफाइन योर पर कैपिटा इनकम. जो हमारे बैंक्स होते हैं जो हमें लोन्स प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर कंट्रीज़ को कि इतना लोन चाहिए फॉर दिस सेक और अदर, तो यहाँ पे हम हमारा पर कैपिटा इनकम को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड UNDP क्या देता है हमें, पर कैपिटा इनकम के साथ हेल्थ इश्यूज कोई हैं तो नहीं किसी कंट्री के, कंट्री कैसी है, हेल्थ वाइज कैसी है, एजुकेशन वाइज कैसी है, ये सारी चीज़ें UNDP रिपोर्ट में बताती है. मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट का पूरा चार्ट बताती है. हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसी है, किस तरीके से वो कंट्री को कंट्रीब्यूट कर रहा है कंट्री में इन रेस्पेक्ट टू द इनकम. ठीक है. नाउ अब HDI इज द क्यूमुलेटिव मेजरमेंट ऑफ दी. तो तीन चीज़ों पे HDI चलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दी लॉन्गेटिविटी. इट इज़ अ चॉइस टू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. किसी भी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है. इंडिया में इट इज़ 65 और अबव, नॉट मोर देन दैट. जहाँ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लोग 120 ईयर्स तक जीते थे, आज की डेट में विद दिस चेंजिंग सिनारियो तो यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है. नॉलेज, किस तरीके की इंफॉर्मेशन वो रखता है, किस तरीके की वो एजुकेशन रखता है. चॉइस टू एक्वायर लिटरेसी एंड द इंफॉर्मेशन मेजर्ड बाय एजुकेशनल अटेनमेंट परसेंटेज विच इज कंबाइंड ग्रॉस ऑन एनरोलमेंट रेशियो इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल्स. डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किस तरीके का उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है. तो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से भी पूरा का पूरा HDI का मेजरमेंट हम कर सकते हैं. यहाँ पे लैविशनेस की बात ही नहीं हो रही. यहाँ पे मेनली जो डिसेंसी होती है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जहाँ पे दीज क्राइटेरियाज आर फॉलोड, ये चीज़ें मेन देखी जाती हैं. चॉइस टू एंजॉय क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड लाइफ मेजर्ड बाय नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम. On the basis of HDI, there are 177 countries of the world which have been classified into high, medium and low human development categories. तो HDI के according there are 177 countries which are being classified into high, medium and low level. ठीक है. India is placed into the group of medium human development countries with 136th rank. ठीक है. अब हम अगर कंट्री वाइज देखें, जैसे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमने देखा, तो उसमें हमने कुछ कंट्रीज़ देखी हैं लाइक श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश. उसमें पर कैपिटा इनकम जस्ट इमेजिन श्रीलंका की सबसे ज़्यादा है, जस्ट
श्रीलंका इज़ अ स्मॉल आइलैंड नेशन, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट या HDI के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो श्रीलंका की जो पर कैपिटा इनकम है एज कंपेयर टू द अदर कंट्री जिसमें इंडिया इज़ ऑन द लार्जेस्ट पार्ट, उसकी सेकेंड नंबर पे है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर इंडिया की 65.8 है। लिटरेसी जो 62.8 है लिटरेसी रेट है जो, और HDI में जो इंडिया की रैंक है वो 136th पोजीशन पे, दैट कम्स अंडर द मीडियम कैटेगरी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट? क्या होता है? कोई भी डेवलपमेंट विदाउट दी, हम यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म ना करे, उसको सस्टेन करके रखे, दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंट इज नोन टू बी एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ अ मैटर ऑफ शेयरिंग डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी, नॉट द पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेप्रीवेशन। इफ द प्रेजेंट इज मिजरेबल, यहाँ पर सिंपल फंडा ये है कि अगर प्रेजेंट खराब है तो फ्यूचर भी अकॉर्डिंगली उसी तरीके के साथ लगभग हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रेजेंट है हमारा उसको हम पूरी तरीके से खराब कर रहे हैं, ओवर यूसेज कर रहे हैं कोई भी चीज़ों का। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कोई भी चीज़ जो कि एक टाइम पे हमें पता है कि वो अवेलेबल नहीं होनी है, वो चीज़ों का हम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अनएक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर प्रेजेंट एंड अनएक्सेप्टेबल टू द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल। इट मस्ट बी चेंज बिफोर इट इज सस्टेन्ड। Sustainable development is real economic development accompanied by an increase in economic welfare which can be potentially shared by future generations also. Best example is the groundnut water. इतना ज़्यादा यूसेज है groundnut water का कि जो उसका लेवल है वो बहुत जल्दी से डाउन होने लग गया है। यही सिचुएशन चलती रही तो आगे कमिंग ईयर्स में वी आर नॉट गोइंग टू गेट द वाटर फॉर ड्रिंकिंग। जो हम बोलते हैं 2/3 है हमारा वाटर पूरा कंस्टिट्यूट है, ये है वो है, लेकिन वो पानी हमारे यूसेज का नहीं है। तो मेन जो वाटर हमें मिल रहा है वो या तो ग्राउंड वाटर से या फ्रेश रिवर्स एंड लेक्स से है, तो वही अगर ड्राइड अप होते जाएंगे क्योंकि वाटर लेवल डाउन हो रहा है तो वी आर नॉट गोइंग टू सस्टेन प्रॉपरली। What is the need for sustainable development? Rapid economic growth and industrialization have led to the reckless exploitation of natural resources because it is totally dependent on the growth. And where is the growth? There will be a development also. तो जहाँ पर ये दो चीज़ें हैं तो exploitation भी होगा ही होगा, क्योंकि people are recklessly using the resources. Land की degradation हो रहा है, soil अपनी fertility खो रही है through the multi cropping. So these are not a good ways to be done. The stock of natural resources like fossil fuels which meet most of the energy needs of the world are limited. The growth of all countries in the future is therefore likely to be endangered in the limited resources are completely exhausted. तो यहाँ पर situation simple thing में ये है कि अगर we are going to, if we want कि यहाँ पर चीज़ें सस्टेन्ड तरीके से चलती रहे तो वी आर द पीपल हु कैन मेक श्योर कि ये जो कंजर्वेशन है वो हम करेंगे ही करेंगे। लाइक अगर हम पूरी तरीके से इसे एग्जॉस्ट कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो एक टाइम पे सिर्फ कहानी ही बचेंगी कि हम पेट्रोल से गाड़ियाँ चलाते थे, हम ऐसा करते थे, हम इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से यूज़ करते थे, काश हम अगर हम रोक दिए, उस समय रोक दिया होता तो आज सिचुएशन डिफरेंट होती। ठीक है, स्टेप्स दैट कैन बी टेकन फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या क्या स्टेप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से आज भी हम अपने प्रेजेंट को ख़राब तो कर चुके हैं लेकिन फिर भी देयर इज़ सम और दी अदर वे कि हम उसको जितना थोड़ा बहुत भी बचाए उसको बचा सकें। Every generation wants to get the greatest benefit from the available resources, but such a thing would be quite distorious because the available resources shall be exhausted at a rapid speed and within a short time. Most of the resources shall be exhausted, especially of our coming generations will be deprived for such resources because over usage हो रहा है। तो ये जो यूसेज है उसको आज भी हम रोक सकते हैं। रुक जाएगा तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज नहीं रहेंगी, एक्चुअली दे विल बी हैविंग द फीलिंग ऑफ यूजिंग देम। सो वी शुड यूज आवर रिसोर्सेज मोस्ट ज्यूडिशियली so that a certain part of them is left for our coming generations to use it in the future purpose. Certain resources like water, wind energy and solar energy etc. are inexhaustible, but we must see that
देयर इज़ नो हार्म इन यूजिंग द लैंड फॉर कल्टिवेशन, बट वी शुड सी कि किस जो लैंड हम यूज़ कर रहे हैं कहीं वो अपनी फर्टिलिटी तो नहीं खो रहा है। लैंड हम इतना डिग्रेड कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, तो अगर हम फॉरेस्ट को कट भी कर रहे हैं तो ऑन दी अदर हैंड एफॉरेस्टेशन भी हमें करना हमारे ही ज़रूरी है। सो दैट अगर फॉरेस्ट चलो यूसेज के लिए कट भी रहे हैं तो हमारे पास एक अवेलेबल चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। Most of the mineral wealth and iron, copper, gold, silver, etc. is exhaustible and as such must be very carefully. However, we must devise methods of recycling these resources and reusing them. तो जो भी पॉसिबल वे हो सकता है कोई भी प्रोडक्ट को हम रिसाइकल करें, उसको यूज़ इस तरीके से करें कि आगे वाले फ्यूचर जनरेशन्स को भी कोई हार्म नहीं होगा या उनको प्रॉपर यूसेज रहेगा कि हम उसको भी मिला है वो हमको। वी शुड यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज for our benefit, but we should on the other hand sustain them and maintain them for our future as well as for the welfare of the coming generations. So here this completes your chapter. Next lecture में हम नए chapter के साथ मिलते हैं. Thank you so much.